वंदना जी। गुड इवनिंग हमीद सर। गुड इवनिंग एवरीवन। आज फिर हम दोबारा से मिल रहे हैं एक गैप के बाद, एक सेलिब्रेशन सीजन के बाद। बहुत एक्साइटेड भरा एक सीजन था, सबने सेलिब्रेशन अच्छा सा हुआ, बहुत रिलैक्स हुआ और उसके बाद हम फिर काम पे लग गए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ काम के बारे में। काम के बारे में मतलब जो प्रोडक्ट्स पे अभी ऑफर चल रहा है। तो अगर जो भी प्रोडक्ट पे अभी ऑफर चल रहा है उसमें हम वो प्रोडक्ट्स का बेनिफिट्स क्या है या हमें हमारी हेल्थ के लिए वो कितने इम्पोर्टेंट है, सिर्फ उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स पे ऑफर चल रहे हैं, जैसे 10+4 10+3 ऐसे ऑफर्स चल रहे हैं। तो आप जो प्रोडक्ट अगर आप सोच रहे हैं कि ये प्रोडक्ट मैं क्यों लूं या मैं ये ऑफर अवेल क्यों करूं, उसका रीजन आपको शायद मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के बाद आपको खुद ब खुद मिल जाए, या मैं शायद होप करूंगी कि आपको दे सकूं उसका रीजन और उसका आंसर। ओके, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। इम्यू एक्टिव, आपने देखा होगा ऑफर में चल रहा एक प्रोडक्ट है इम्यू एक्टिव। एक बहुत ही बेस्ट इम्यून सपोर्ट के लिए ये है, और कॉम्बिनेशन है फाइटोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स का। तो ये सब कुछ अगर एक ही टैबलेट में हमें मिलता है, एक ही प्रोडक्ट में हमें मिलता है, तो हमें कितने फायदे होंगे उसके बाद हमें कितने बॉडी में हमारे फायदे होंगे, ये जानकर आपको बहुत एक्साइटमेंट होने वाली है। तो एक्चुअली फाइटोन्यूट्रिएंट्स होता क्या है? अब नॉर्मली हम सुन रहे हैं कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स मिनरल्स, हमें पता है क्या है। लेकिन फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है? बहुत सारे मतलब बहुत सारे नेचुरल केमिकल्स को मिला के एक फाइटोन्यूट्रिएंट्स बनता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और हमारी जो बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट या एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं उनको एक्टिवेट करने में भी हेल्प करता है फाइटोन्यूट्रिएंट्स। हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारे सेल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। और अगर हमारे इम्यून सिस्टम में हमारे डीएनए हेमोग्लोबिन का एक पार्ट होता है, तो डीएनए में अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई डीएनए डैमेज या टॉक्सिन्स की वजह से वो अफेक्टेड है, उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है फाइटोन्यूट्रिएंट। तो इसके 2-3 फायदे, और फायदे क्या है? एक बहुत ही बड़ा फायदा ये है कि डिटॉक्सिफाई करता है कार्सिजन से। कार्सिजन मीन्स जो हमारे बॉडी में कैंसर बढ़ाने में या कैंसर बनाने में चीज जो है हमारी बॉडी में, अगर जिससे हम कैंसर बनता है हमारी बॉडी में, उसको कम करने में हेल्प करता है फाइटोन्यूट्रिएंट। तो उसको ठीक करने में, अगर आपको लगता है आपकी बॉडी में बिल्कुल ठीक है अभी, और यू फील कि हमें एक प्रोटेक्शन देनी चाहिए अपनी बॉडी को, एक प्रोटेक्टिव एक हम हमेशा ही बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर हम प्रिवेंशन देना चाहते हैं अपनी बॉडी को कैंसर से, तो एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है इम्यू एक्टिव। उसका एक पार्ट है जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स, हमें जिसका मैं अभी बात कर रही हूँ। तो विटामिन एंड मिनरल्स हमें पता है कितने ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो उन सब का कॉम्बिनेशन है ये प्रोडक्ट, जिसका नाम है इम्यू एक्टिव। अब इसमें इसके कॉम्पोजिशन, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है मेनली, आप देख रहे होंगे। मेनली इंग्रेडिएंट्स इसके C3 रिडक्ट, एंट्रोग्राफिट पेनिसिलिट्रा एक्सट्रैक्ट जो 10% है, रेस्वनलॉक्स, जिंक, एल सिलेनोमेथिन और विटामिन D3, बायोपरिन। जो बायोपरिन है हमारा पेटेंट इंग्रेडिएंट है। बायोपरिन काली मिर्च का एक एक्सट्रैक्ट है, और जो एक्सट्रैक्ट जो बहुत ही इफेक्टिव है, हमारी बॉडी में किसी भी चीज को अब्जॉर्व करने में बहुत हेल्प करता है। उसके लिए जो है बायोपरिन हमारे हर प्रोडक्ट में अवेलेबल है। तो ये है आपको अब आप अगर आप पूछें कि इसको यूज कैसे करना है, तो आपको डेली एक कैप्सूल अपने डेली अपने रूटीन में आपको एक कैप्सूल लेना है। ऐसे नहीं कि कंटिन्यूसली लेना है, आप कुछ दिन लीजिए, थोड़ा गैप ले लीजिए, या 1 मंथ या 2 मंथ कंटिन्यूस लेके आप गैप ले सकते हैं।
तो ये था एक छोटा सा आपको मुझे आपको बताना था इम्यू एक्टिव के बारे में। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं, लिव स्ट्रॉन्ग। अब जैसे आप नाम से आपको लग रहा होगा लिव स्ट्रॉन्ग, जियो मतलब हेल्दी बन के जियो। स्पेशली एक ऐसा प्रोडक्ट जो लिवर के लिए बनाया गया है। हमारा जो लिवर है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। तो हमारे लिवर को स्ट्रॉन्ग करना भी हमारी उतनी ही जरूरत है जितनी हम दूसरे पार्ट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो लिवर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी में जितना हम हार्ट, ब्रेन या किसी और चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो अपने लिवर को सपोर्ट करने के लिए, अपने लिवर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें लिव स्ट्रॉन्ग की जरूरत पड़ती है। तो हमारे लिवर को हेल्थी फंक्शंस देने के लिए, उसको प्रॉपरली वर्क करने के लिए, जैसे अगर एक मशीनरी सॉरी जैसे एक मशीनरी अगर उसमें जर लग जाता है, तो अगर वो खराब होने लगती है तो हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा केरोसिन डालते हैं या उसमें थोड़ी सी ग्रीस लगाते हैं तो वो थोड़ा चलने लगता है। ऐसे ही अगर हमारे लीवर में आपको लगता है कि कोई इश्यूज आपको फील हो रहे हैं, डाइजेशन इश्यूज है, या आप जब भी कोई बाहर का खाना खाते हैं तो आपको डाइजेशन इश्यूज हो जाती हैं, या आपको फैटी लीवर है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है लिव स्ट्रॉन्ग। तो आपकी जो लिवर को क्लीन करने में भी हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। तो जैसे हमेशा बोला जाता है कि हर गाड़ी को 3 महीने 4 महीने बाद या अकॉर्डिंग टू इट्स रनिंग उसको एक बार सर्विस कराते ही हैं हम लोग, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो। तो उसी की तरह हमें अपनी बॉडी में भी काफी टाइम डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये एक ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाइड करता है, हमारे जो लिवर में टिश्यूज है उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। और लिवर में कोई भी ऐसे इश्यूज जो आने वाले हैं या कोई इश्यूज आपके ऑलरेडी लिवर में है उसको कम करने में हेल्प करता है, फैटी लिवर अवॉइड करता है। अगर फैटी लिवर से आप ऑलरेडी प्रॉब्लम में है तो आपका फैटी लिवर जो है नॉर्मल करने में हेल्प करता है। एक ऐसा प्रोडक्ट है लिव स्ट्रॉन्ग। नाम से आपको अब तो समझ आ गया होगा कि लिव स्ट्रॉन्ग क्या है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वाइटा एसेंशियल। अब वाइटा एसेंशियल क्या है? वाइटा एसेंशियल, एसेंशियल मतलब इम्पोर्टेंट, जरूरत जो है। अब वाइटा क्या है? वाइटा इज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ मल्टी vitamins एंड मिनरल्स मेड effective with addiction of mobility enhancer बायोपरिन। जैसे मैंने आपको बताया कि बायोपरिन हमारे हर प्रोडक्ट में अवेलेबल है, वैसे ही इस प्रोडक्ट में भी बायोपरिन अवेलेबल है। अब मैं अगर बात करूं, अगर हम कोई भी विटामिन या मिनरल्स या मल्टी विटामिन की हम टैबलेट लेते हैं, तो जो मल्टी विटामिन्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए एक मैजिक पिल्स होते हैं। बहुत ही अच्छा मैजिक, मतलब एक मैजिक मैजिक हम जानते हैं, तो मैजिक पिल्स है हमारी बॉडी के लिए, जो हमारी वाइटा 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 एसेंशियल की जो टैबलेट है एक बाय लेयर टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। अब अगर आप पूछें कि सब पहले बात करते हैं मल्टी विटामिन्स के बारे में। मल्टी विटामिन्स इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें मल्टी विटामिन्स लेने की जरूरत ही क्या है? क्या हमें हमारी बॉडी में मल्टी विटामिन्स की जरूरत है? ये सब क्वेश्चंस हमारे मन में होते ही हैं कि मैं तो बहुत अच्छा खाना खाता हूँ, या मैं बहुत अच्छी डाइट लेता हूँ, या मैं बहुत अच्छे और बहुत सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ, तो मुझे मल्टी विटामिन की जरूरत क्या है? उसका आंसर ये है कि जो मल्टी विटामिन्स है, हमारे जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो क्यों लेने हैं, उसका रीजन ये है कि जो हमारी डाइट में जो भी गैप आ जाते हैं, जो किसी भी न्यूट्रिएंट के अगर कोई गैप आ जाते हैं, उसको फिल करने में हेल्प करता है मल्टीविटामिन। ओके, तो जैसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक विटामिन ए, सी, डी,
ई, के, कैल्शियम, मैग्नीशियम, डाइटरी फाइबर, क्लोलाइन और पोटेशियम, ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे खाने में हम सोचते हैं कि हम रोज ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं वो जो है ओके, सो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो मिसिंग होते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी डाइट में हमने सब कुछ ले लिया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे खाने में अवेलेबल नहीं होते हैं, और जो हमें जिसके लिए उसी रीजन से हमें क्या होता है, उसी रीजन की वजह से हमें जो है मल्टीविटामिन लेना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है मिनरल्स। अब मिनरल्स का क्या है? मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए, हमारी बॉडी में एक बहुत ही असेंशियल चीज है जो हमारी बॉडी को जिसकी आवश्यकता है। हमें हेल्दी रहने के लिए, हमारी बॉडी में एंजाइम्स को या हॉर्मोन्स को बनाने के लिए हेल्प करता है मिनरल्स। अब मिनरल्स नॉर्मली क्या है, हमारी बॉडी, हमारी बोन्स को बिल्ड करने में, हमारे रेगुलर हार्ट बीट को नॉर्मल रखने में हेल्प करता है मिनरल। अब मिनरल होता क्या है? मिनरल दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है माइक्रो मिनरल और एक होता है ट्रेस मिनरल। तो जो ह्यूमन बॉडी है उसको ज्यादा माइक्रो मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, तो हमें ट्रेस मिनरल्स की जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा मैक्रो मिनरल्स की जरूरत है। तो मैक्रो मिनरल्स में क्या आता है? कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सल्फर, ये सब आते हैं मैक्रो मिनरल्स में। अब ये बहुत सारे खानों में अवेलेबल है, जैसे हम नॉर्मली हमारी डाइट में ये अवेलेबल होंगे शायद, लेकिन क्या हम डेली इन्हें ले पाते हैं? तो किन किन चीजों में है, जस्ट एक एग्जांपल बता देती हूँ, लाइक सॉल्ट। अब अगर अच्छा सॉल्ट हम यूज करेंगे तो शायद हमें उसमें सोडियम मिल जाए, लेकिन अगर हम सोचे कि जैसे बहुत सारे कंपनियों की ऐड आते हैं, अगर हम सोचे कि कोई भी सॉल्ट लेके अगर हम यूज करें, तो नॉर्मली क्या होता है, जो पाउडर सॉल्ट होता है उसमें हमें सोडियम की कमी ही रहेगी। हमें हमेशा रॉक सॉल्ट यूज करना चाहिए। रॉक सॉल्ट मतलब जो आप लोग जानते ही है, रॉक सॉल्ट एक तो पाउडर होता है, एक रॉक सॉल्ट होता है। नॉर्मली हमें अपनी डाइट में रॉक सॉल्ट का यूज करना चाहिए, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा सोडियम जो है उसमें बना रहे। उसके बाद सोया सॉस, वेजिटेबल्स, मीट, फ्रेश फिश, फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, नट्स, ऑर्गन मीट, डार्क लीफी वेजिटेबल्स, ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स है। अगर हम अपनी डेली लाइफ में यूज करें तो शायद हम मिनरल्स की कमी को पूरा कर सकते हैं, लेकिन क्या हम ये सब एक ही दिन में खा सकते हैं? नहीं, कोई भी नहीं खा सकता। और आज के अगर हम देखें, अगर स्पेशली हम आज का रूटीन देखें, हमारा फूड स्टाइल जो है बहुत ही डिफरेंट है पहले से। पहले जो हमारा फूड स्टाइल था और अब हमारा जो फूड स्टाइल है, टोटली इट इज डिफरेंट, बिकॉज वी ऑलवेज रन फॉर अ, क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जंक में या एक सुंदर दिखने वाले खाने पे हम ज्यादा हमेशा अट्रैक्टिव रहते हैं। तो हम क्या, तभी क्या होता है कि हमारे जो बॉडी में विटामिन, मिनरल्स या जो भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है वो कम होती जाती है, लेकिन हम उसको रियलाइज नहीं कर पाते। तो जो हमारा विटामिन एसेंशियल है उसमें दोनों ही चीजें अवेलेबल है, विटामिन, मल्टीविटामिन और मिनरल्स। तो ये एक बायलेयर प्रोडक्ट, बायलेयर टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, जिसमें एक टैबलेट में आपको दोनों ही चीजें, पूरी जितनी आपको चाहिए आपकी बॉडी में उतनी अवेलेबल है। तो हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट भी एक बूस्टिंग देता है, एंटीऑक्सीडेंट को हमारी बॉडी में, इम्यून फंक्शन को बूस्ट करता है, हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करता है, और हमारे मेटाबॉलिक स्ट्रेस को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है वाइटा एसेंशियल।
एक छोटी सी टैबलेट एक मैजिकल प्रोडक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था मल्टीविटामिन एक मैजिक पिल्स होती है हमारी बॉडी के लिए। तो हमारा जो वाइटा एसेंशियल है उससे आप अगर अगर मैजिक से भी ज्यादा कुछ हो, मिराकल प्रोडक्ट अगर आप बोले तो वो भी आप बोल सकते हैं, बिकॉज एक छोटी सी टैबलेट में सब कुछ दिया गया है। जिंक। अब जिंक क्या है? हमने प्रोटीन सुना होगा, हमने मल्टीविटामिन मिनरल्स ऐसे तो बहुत से डेली हम सुनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे ऐसे चीजें हम जो नॉर्मली हमारी लाइफ में सुनते ही रहते हैं। लेकिन जिंक क्या है? अब जिंक क्या है, अगर आप बात करें जिंक के बारे में, तो जिंक इंपॉर्टेंट क्यों है? जिंक हमारी बॉडी में जिंक की आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है जिंक की बॉडी में? जिंक जो है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म फंक्शंस को प्रॉपर करता है। अगर आपका कोई भी घाव जो है वो भरने में टाइम लग रहा है, तो उसके लिए उसको हील करने में भी हेल्प करता है जिंक। हमारी बॉडी में हमारे सेंस जो हम जैसे 5 टाइप्स ऑफ सेंस है, उसमें 2 टाइप्स ऑफ सेंस को ये उसको क्या कहते हैं, क्लियर करता है। जैसे सेंस ऑफ टेस्ट, हमारे टेस्ट और हमारी स्मेल को बरकरार रखता है जिंक। फिर हम सोचते हैं कि काफी फूड से हमें जिंक अवेलेबल हो जाता है, लाइक चिकन, रेड मीट, फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, ऐसे बहुत सारे हैं जिससे हमें जिंक मिल सकता है। लेकिन जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको जिंक कैसे मिलेगा? उनको जिंक, उनके लिए जिंक जो है काफी कम फूड आइटम्स में अवेलेबल नहीं है। तो उनके लिए एक सप्लीमेंट, बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है जो है जिंक। अब एक और बहुत ही अच्छी बात कि जिंक, अगर आपको कोल्ड होता है, ज्यादा कोल्ड या कफ, उसके लिए भी आप जिंक अगर यूज करते हैं, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है कोल्ड को ठीक करने के लिए। जुखाम जो आप कहते हैं, जुखाम अगर आपको लगता है, तो अगर आप जिंक लें तो आपका जुखाम ठीक होने में भी हेल्प करता है जिंक। अब डेली डोज, डेली हमें कितना जिंक लेना चाहिए अपने डेली रूटीन में या खाने में? तो डेली डोज जो फीमेल के लिए है वो है 8 mg, और जो मेल के लिए वो है 11 mg। 8 mg लेडीज के लिए और 11 mg जेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी है जिंक का डेली उनके रूटीन में। तो जो हमारा जिंक है, जैसे मैंने बताया जिंक की इंपॉर्टेंस क्या है। अब हमारा जिंक में क्या है, एक एक और अच्छी बात है कि वो बायोपरिन है, जो हमारे बॉडी में जिंक को एब्जॉर्व करने में, जल्दी से एब्जॉर्व करने में हेल्प करेगा। तो एंड ऑल्सो मेटाबॉलिज्म एंड फंक्शंस ओवर 330 प्लस एंजाइम रिएक्शंस, 330 प्लस एंजाइम रिएक्शन को उनका फंक्शन ठीक करने में हेल्प करेगा जिंक। इम्यूनिटी को बढ़ाएगा जिंक, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है जिंक, और सपोर्ट रेगुलेशंस ऑफ ब्लड प्रेशर। अगर आपको ब्लड प्रेशर हमेशा रहता है, अगर आप कोई भी और मेडिसिन ले रहे हैं, अगर आप उसके साथ जिंक को ले लेते हैं, तो आपको उसको नॉर्मल रखने में हेल्प करता है जिंक। तो एक छोटी सी प्रोडक्ट में बहुत सारे फायदे हैं एक छोटे से प्रोडक्ट के। बायो आयरन। अब बायो आयरन आपको दिख रहा होगा कि आप हरी दाल आपको पिक्चर में दिख रही होगी, तो नेचुरल आयरन फ्रॉम ग्रीन ग्राम। अब जो बायो आयरन है, एक बायो आयरन को छोड़ के हम सिर्फ आयरन के बारे में बात करते हैं। पहले आयरन क्या है? आयरन एक ऐसा एसेंशियल मिनरल है जो हमारी बॉडी के हर सेल को जरूरत है, हमारी बॉडी के हर पार्ट को उसकी जरूरत है। आयरन के बिना शायद हम बहुत वीक फील करें, या फिजिकल या मेंटल ओवरऑल हमारे वेल बीइंग के लिए, हमें हेल्दी रहने के लिए हमें आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो हमारे जो नॉर्मली 70% ऑफ बॉडीज आयरन हमारी अवेलेबल है आरबीसी में, जो है रेड ब्लड सेल्स। आपने देखा होगा अगर किसी को कोई डेंगू या कोई और बीमारी या टाइफाइड वगैरह हो जाता है, तो वो बोलते हैं कि आरबीसी कम हो गए हैं, सेल कम हो गए हैं। जी, सेल कम हो गए हैं तो क्या होता है, पपाया दे दो, दूसरा कीवी दे दो, ऐसे कुछ मतलब रेकमेंड करते हैं, इधर उधर से सलाह आती रहती है कुछ कुछ। तो
हम लोग वो सब यूज करते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसमें एक रीजन ये भी होता है कि उसमें आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। तो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी उनको वो प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं है कि पक्का वही प्रॉब्लम हो, बट यू शुड कम टू नो एटलीस्ट आपको एचबी या आपका आयरन हमेशा चेक करके रखना चाहिए। अब आयरन की जरूरत क्या है? हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट देने में हेल्प करता है आयरन। आयरन और एचबी, आयरन और हेमोग्लोबिन, हमेशा हम सोचते हैं कि जो हेमोग्लोबिन है या जो आयरन है वो दोनों सेम ही है। इट्स अ बिग नो, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आयरन डिफरेंट है और हेमोग्लोबिन डिफरेंट है। तो आयरन जो है हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन को बनाता है। आयरन जो है एक प्रोटीन है जो आरबीसी में, मतलब रेड ब्लड सेल में अवेलेबल है। और हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो लंग्स से लेके बॉडी में स्प्रेड करता है, जो वो है आयरन। तो आप समझ गए होंगे इसका इतना बेनिफिट, मतलब हमारे बॉडी में आयरन का बेनिफिट क्या है। अब एक और बात, आयरन में एक माइग्लोबिन एक चीज पाई जाती है, जो एक प्रोटीन है हमारे बॉडी में। जो एचबी में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है माइग्लोबिन। तो हमारे मसल्स को ऑक्सीजन देता है माइग्लोबिन। हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग, अगर हम मसल्स को ऑक्सीजन ना मिले तो क्या होगा? तो हमारे मसल्स को भी ऑक्सीजन देता है माइग्लोबिन। हमारी बॉडी को आयरन, आयरन जो है हमारे हॉर्मोन्स बनाने के लिए हेल्प करता है आयरन। उसके बाद हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिवेट करता है आयरन, एनर्जी देता है। और एक हेल्दी इम्यून सिस्टम हमें मिलने के लिए हेल्प करता है, हमारी बॉडी में एक हेल्दी इम्यून सिस्टम बनाता है आयरन। तो आयरन के इतने सारे बेनिफिट्स हैं। अब इसकी अब क्या है डिफरेंस, क्या है आयरन और एचबी में? अगर आप सोचे तो आयरन एक कंपोनेंट है जो हमारे एचबी में पाया जाता है। दोनों चीजें डिफरेंट है। आयरन एक कंपोनेंट है जो हमारे एचबी में पाया जाता है। तो जो फीमेल है उनको मेल से ज्यादा आयरन डेफिशिएंसी होती है और उनको ही आयरन सप्लीमेंट्स की जरूरत ज्यादा पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मेल को नहीं होगी, होगी, बट वुमेन सफर मोर। तो हमें आप जानते होंगे लाइक वुमेन सफर मोर बिकॉज मंथली उनके जो मेंस्ट्रुअल टाइम में उनका जो ब्लड लॉस होता है उसको रिकवर करने में बहुत जरूरी है उनका आयरन, आयरन नॉर्मल होना उनकी बॉडी में। तो बहुत सारे ऐसे आयरन अवेलेबल है मार्केट में। अब उसमें डिफरेंस, हमारा आयरन और उन उस आयरन में डिफरेंस बताती हूँ आपको। जो आयरन मार्केट में अवेलेबल है वो सिंथेटिक आयरन है और जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। तो जो सिंथेटिक आयरन है उसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे एक्स्ट्रा जो है साइड इफेक्ट्स होते हैं, लाइक कॉन्स्टिपेशन आपको रहेगा, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, या आपको कुछ भी खाने से आपको डाइजेशन इश्यूज रहेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आप सिंथेटिक आयरन जो है इनटेक कर रहे हैं अपनी बॉडी में। और जो हमारा आयरन है वो प्योर नेचुरल ग्रीन ग्राम से लिया गया है। जो मूंग की दाल होती है, जो हम देखते हैं, हम अगर हम बोलते हैं कि स्प्राउट्स इज वेरी हेल्दी। जब हम साइंस पढ़ते थे क्लास में, स्कूल में 8th 9th में, तो बताया जाता था कि प्रोटीन के लिए बहुत ही अच्छा है, प्रोटीन के लिए स्प्राउटेड ग्रीन्स या स्प्राउट्स, कोई भी स्प्राउट हो। लेकिन आयरन इज द बेस्ट सोर्स इन ग्रीन ग्राम्स, स्प्राउटेड ग्रीन ग्राम्स। तो हमारा जो बायो आयरन है एक नेचुरल आयरन है जो ग्रीन ग्राम से, ग्रीन ग्राम के एक्सट्रैक्ट से लिया गया है, क्लिनिकली इवेलुएटेड है। इसमें बायो अवेलेबल आयरन है और सेफ है, कोई आपको साइड इफेक्ट या कुछ भी रॉन्ग इफेक्ट इससे नहीं होगा। ओके। और हमारा जो बायो आयरन है वो हाइड्रोपिक्स प्रोसेस से बनाया जाता है। दैट मीन्स हाइड्रोपिक्स, हाइड्रोपिक्स प्रोसेस का मतलब है
मिट्टी के बिना, सॉइल के बिना, सिर्फ वाटर एंड ऑक्सीजन से जो है ये बनाया जाता है। तो उसमें भी बायोपरिन अवेलेबल है हमारे बॉडी में, उसको एब्सॉर्ब करने के लिए, जल्दी से जल्दी एब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है जो बायोपरिन। तो जैसे मैंने आपको बताया, बायोपरिन हमारा पेटेंट एक्सट्रैक्ट है और हमारे हर प्रोडक्ट में वो अवेलेबल है। इंस्टेंट रेडियंस क्लेंजर, अगर हम सिर्फ अपनी बॉडी के बारे में बात करें, अगर हम सिर्फ हेल्थ के बारे में बात करें, अगर हम हेल्थ है, अगर हम इनसाइड हेल्दी हैं तो आउटसाइड भी हमें हेल्दी होना है। तो आउटसाइड हेल्दी होने के लिए सिर्फ दिखना सुंदर हेल्दी नहीं है, हमारी स्किन अंदर से हेल्दी होना बहुत जरूरी है। हम अगर मेकअप कर ले, अगर हम सुने कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं या हमारी स्किन बहुत हेल्दी फील कर रहे हैं हम, तो इट्स अ रॉन्ग। बिकॉज अगर हम अपने स्किन को भी अंदर से हेल्दी ना बनाए तो हम कुछ भी यूज करें उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो अंदर से हम अपनी बॉडी को हेल्दी बनाए और अपनी स्किन को हेल्दी बनाए तो ओवरऑल हम हेल्दी ही रहेंगे। तो हमें आउटसाइड एक्सटर्नल मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बात कर रहे हैं इंस्टेंट रेडियंस क्लेंजर की। अब क्लेंसर और सोप दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अगर आप सोचे कि फेस वॉश और क्लेंसर, मैं फेस वॉश यूज करता हूँ या करती हूँ, दोनों अलग चीजें हैं। फेस वॉश जस्ट एक क्लीन आपके फेस को साफ करने के लिए, अगर कुछ मिट्टी वगैरह है वो उतर जाएगी। लेकिन जो क्लेंसर है, हमारा जो क्लेंसर है, आपके स्किन को अंदर से क्लीन करता है, हाइड्रेशन देता है। क्योंकि जब भी हम कोई सोप से या कोई भी कोई फेस वॉश से अगर हम फेस वॉश करते हैं तो हमारा स्किन क्या होता है हम फील, आप अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया तो आप ट्राई करके देखिएगा। अगर आप कोई भी सोप या कोई भी अदर फेस वॉश अगर आप यूज करेंगे तो सडन उसके बाद आपको क्या लगेगा, आपकी स्किन बहुत खिंची खिंची लगेगी और बहुत ड्राई फील होगा। तो आप क्या करते हैं, इमिडिएट कोई क्रीम अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं मेरे स्किन बहुत खिंच रही है। लेकिन अगर आप हमारा रेडियंस क्लेंसर यूज करेंगे, उससे क्या होगा, आपकी स्किन आपको सॉफ्ट फील होगी, कूलिंग इफेक्ट मिलेगा और आपकी स्किन में जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन करेगा जो है क्लेंसर। और जैसे जितनी बार आप यूज करेंगे आपको डिफरेंट इफेक्ट आपको फील होता रहेगा, क्योंकि निखरता रहेगा, आपका जो फेस है वो निखरता रहेगा। तो हमारी जो फेस पे, स्पेशली ये फेस के लिए ही है, फेस एंड नेक आप यूज कर सकते हैं, इट्स नॉट फॉर बॉडी। तो इंस्टेंट क्लेंजर जब भी आप बाहर से आए, बाहर से जब आप घर लौटते हैं, अपने फेस को क्लीन कीजिए, क्योंकि आप पॉल्यूशन में जाके आए हैं। पॉल्यूशन की वजह से भी हमारी स्किन बहुत अफेक्टिव होती है। यूवी रेस, आप धूप की वजह से भी हमारी स्किन बहुत अफेक्टिव रहती है। तो उन सब से बचने के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है रेडियंस क्लेंजर। बाहर जब भी आप सुबह उठे, अपने फेस को रेडियंस क्लेंजर से वॉश कीजिए, जैसे नॉर्मली हम वॉश करते हैं वैसे ही जस्ट अप्लाई किया और जस्ट मसाज, मसाज मतलब जस्ट हल्के हाथों से मसाज किया और पानी से फेस वॉश कर लिया। प्लीज आज के बाद अगर आप अभी तक सोप यूज कर रहे हैं अपने फेस से, उसको फेंक के, उसको उठा के फेंक दीजिए, क्योंकि जो सोप है वो हमारी सिर्फ बॉडी के लिए बनाया गया है। उस पे कभी भी फेस सोप नहीं लिखा होता है। आपने किसी भी सोप पे कोई भी देख लो, एड में तो दिखा देंगे, कोई भी ऐश्वर्या राय या विद्या बालन या कोई भी किसी का भी नाम ले लो, कितनी सारी एड्स आती हैं। तो उसमें वो दिखा देते हैं कि वो फेस पे यूज कर रहे हैं या बॉडी पे यूज कर रहे हैं, लेकिन हमेशा आप कोई भी सोप उठा के देख लो, उस पे हमेशा बात बार ही लिखा होता है, उस पे फेस बार नहीं लिखा होगा या फेस एंड बात बार नहीं लिखा होगा। तो जो सोप होता है इट इज ओनली फॉर बाथिंग, सिर्फ नहाने के लिए और गर्दन से नीचे की बॉडी के लिए ही बनाया जाता है जो है बात बार। तो आज के बाद अगर आज तक आप अभी भी सोप यूज कर रहे हैं अपनी बॉडी के लिए, सॉरी अपने फेस के लिए, तो आप उसको रोकिए और अपने अपने फेस को एक डिफरेंट केयर दीजिए, क्योंकि जो फेस की स्किन है और हमारी बॉडी की स्किन है, दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। आप अगर फील करके देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ की स्किन पे आप ऐसे टच करके देख लीजिए, यहाँ पे या अपने फेस पे टच करके देखिए, तो आपको ऑटोमेटिकली ऑन द स्पॉट ही आपको आंसर मिल जाएगा कि नहीं दोनों डिफरेंस है। तो
आज के बाद सोप बंद और क्लेंजर शुरू। अब हमारे स्पेशल, अब इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, किस वजह से जो है हमें हमारा जो क्लेंजर है इतना अच्छा मैं आपको बता रही हूँ। इसका रीजन ये है कि इसमें एक इंग्रेडिएंट है डिटन आरओ, जो हमें एक तो यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है और एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तो हमारी स्किन को भी एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है, और अगर हम ऑटोमेटिकली हमें यूवी रेस से प्रोटेक्शन मिले एक क्लेंजर के साथ, तो सोने पे सुहागा हो ही जाता है। उसके बाद एक अमोलेंट है 102 ऑक्टाडिनॉल, देन नीमोइड्स एंड टर्मरिक ऑयल एक एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी के साथ आता है। पपाया एक्सट्रैक्ट, पपाया आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी एड्स आती हैं, पपाया फेस वॉश, पपाया फेशियल किट्स और ये सब। पपाया जो है, पपाया भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, एक्सफ्लोरेट करता है हमारी स्किन को। कॉस्मोबरिन, कॉस्मोबरिन जो है हमारा पेटेंट एक्सट्रैक्ट है, जो हमारी स्किन परमेंटेशन को एनहांस करता है। और विटामिन ई, आप जानते हैं विटामिन ई जो कैप्सूल्स, जो नॉर्मली जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में विटामिन ई आते हैं, या विटामिन ई कैप्सूल्स डायरेक्टली यूज किए जाते हैं। तो विटामिन ई का एक एक्सट्रैक्ट है जो हमारी सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो इतने छोटे से एक छोटी सी ड्रॉप अगर हम अपने फेस पे वॉश करने को यूज करते हैं, तो उसमें कितने ज्यादा इंग्रेडिएंट्स हमें दिए हैं जो बहुत डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स देते हैं हमारी बॉडी फेस को। तो एक छोटी सी चीज अगर हम बदले अपनी लाइफ में, सोप को छोड़ के फेस वॉश करें क्लेंजर के साथ, तो बहुत सारा डिफरेंस हमें फील होगा। मैं सिर्फ फीमेल के लिए बात नहीं कर रही हूँ, मैं इवन मेल्स के लिए बात कर रही हूँ, क्योंकि उनकी स्किन भी बहुत सेंसिटिव होती है। लेकिन जो मेल है अपनी स्किन की ज्यादा केयर नहीं करते हैं, बट इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट लाइक फीमेल केयर। तो फीमेल और मेल वो दोनों के लिए ये जरूरी जरूरी है अपनी स्किन को केयर करना, क्योंकि हम बाकी पार्ट्स को जो है बहुत केयर करते हैं, लेकिन स्किन ऑल्सो इज अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो इवन मेल आई रेकमेंड, प्लीज अगर अभी तक आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी स्किन का केयर करना स्टार्ट कीजिए। सेकंड जो हमारा कॉस्मोस्यूटिकल में सेकंड जो ऑफर में प्रोडक्ट है, उसका नाम है इंस्टेंट रेडियंस स्क्रब। तो जो है स्क्रब क्या होता है? अब स्क्रब जो है हमारी डेड सेल्स को, हमारी अगर कोई भी आपको आपके बॉडी में अगर कोई ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, सॉरी बॉडी नहीं, फेस पे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स अगर आपको लगते हैं, फेस खुरदुरा लगता है, तो आप अगर स्क्रब यूज करते हैं, तो आपको बहुत ही डिफरेंस फील होने वाला है। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या है? जैसे मैंने बताया डिटन आरओ जो हमारे क्लेंजर में था, वो ऑलरेडी इसमें है। कोकोसिन, कोकोसिन एक जो कच्चा नारियल होता है, जो हम बोलते हैं हरे नारियल का एक एक्सट्रैक्ट है। और हरे नारियल के कितने बेनिफिट्स होते हैं मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है। तो जैसे पानी पीने में उसका इतना जैसे हम कच्चे नारियल का पानी पीते हैं, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, वैसे ही स्किन के लिए भी कच्चा नारियल बहुत ही अच्छा है। उसके बाद निमोइड्स एंड टर्मरिक ऑयल, नाइकासिनामाइड। अब नाइकासिनामाइड क्या है? जो दाग धब्बे होते हैं हमारे फेस को, उसमें उसको कम करने में, उसको लाइट करने में, उसकी दागों को धीरे धीरे कम करने में हेल्प करता है नाइकासिनामाइड। तो कंटिन्यूस यूज अगर आप करते हैं प्रोडक्ट्स का जिसमें नाइकासिनामाइड अवेलेबल है, तो आपकी जो पिगमेंटेशन है उसको लाइट करने में हेल्प करेगा स्क्रब। उसके बाद पोमीग्रेनेट का एक एक्सट्रैक्ट है। पोमीग्रेनेट क्या है? अनार। तो अनार के भी हमारे बॉडी में बहुत, हम बोलते हैं कि अनार से खून बनता है, अनार से ये होता है, अनार से वो होता है। तो अनार हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा है, तो उसका एक एक्सट्रैक्ट है। और मेन एक्सट्रैक्ट, मेन इंग्रेडिएंट जो इसमें है वो है वॉलनट। अब वॉलनट क्या है? अखरोट, अखरोट का जो है एक्सट्रैक्ट है। और जो अखरोट है हमारी स्किन को एक्सप्लोर करता है। तो जैसे अखरोट हमारी स्किन को एक्सप्लोर करता है स्क्रब में, वैसे पपाया हमारी स्किन को एक्सप्लोर करता है क्लेंजर में।
तो अब इसको यूज कैसे करना है? जो क्लेंजर है आपको डेली 2 टाइम्स यूज करना ही करना है। अगर आप कहीं बाहर जाके घर आते हैं तो तभी आपको, घर आते ही अगर आप फेस वॉश करते हैं तो आपको क्लेंजर यूज करना है। अगर आप क्लेंजर यूज करते हैं तो क्या होता है, जो हमारी डर्ट है, अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है, अगर आपके फेस में कुछ ना कुछ इश्यूज आते ही रहते हैं, तो उसका मेन रीजन होता है कि आपके जो फेस पे डर्ट है वो जाती नहीं है, जर्म्स है या गंदगी जो है वो निकलती नहीं है आपकी स्किन से। तो आप क्लेंजर जरूर यूज कीजिए डेली। और जो स्क्रब है, अगर आपके फेस पे ज्यादा इश्यूज हैं तो आप स्क्रब 2 डेज के गैप के बाद यूज कीजिए, अदरवाइज वीकली ट्वाइस, हम बोलते हैं वीकली ट्वाइस आप स्क्रब को यूज कीजिए। ओके, तो ये था आज का हमारा छोटा सा प्रेजेंटेशन। इसके साथ और भी 2-3 प्रोडक्ट हैं जो अभी ऑफर में है, जैसे इम्यू एक्टिव मैंने बात किया, उसके बाद एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग जो मेनली मेल के लिए है। आप मेल फर्टिलिटी के लिए आप उनको दे सकते हैं। और उसके बाद कॉस्मेटिकल में जो है हमारे पास जो प्रोडक्ट है, मैं आपको एक बार बता ही देती हूँ कौन से प्रोडक्ट अभी अवेलेबल हैं जो हमें ऑफर्स में मिल रहे हैं। वो तो मिल जाएगा वंदना मैडम, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। ठीक है। सो ओके, तो ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको छोटी छोटी डिटेल बताई है। आई होप कि आप सबको इनके इम्पोर्टेंस क्या है या इनका बेनिफिट क्या है आपकी बॉडी में आपको समझ आ गया होगा। और जल्द से जल्द से इस ऑफर को लेने के लिए ट्राई कीजिए, ताकि अगर ये ऑफर मिस हो जाए, शायद हमें अगली बार ये ऑफर ना मिले। तो 10+4 या 10+3 इज अ गुड ऑफर। कोई भी कंपनी ऐसे फ्री फ्री प्रोडक्ट तो देती नहीं है, और वो भी इतनी रेंज वाले। तो मैक्सिमम इस ऑफर को लीजिए और अपनी हेल्थ को भी और अपनी वेल्थ को भी बढ़ाते जाइए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच वंदना जी। मैं एक बात अभी बोलना चाहूंगा कि वंदना जी के थोड़ा सा गला जो है थोड़ा सा खराब है। तो मैंने कल करना था, नॉर्मली हम लोग ट्यूसडे को करते हैं, बट मैडम की थोड़ा सा गला खराब था। तो मैं बोला नो मैडम आराम कीजिए। स्टिल आज उन्होंने फोन कर, नहीं सर ज्यादा डिले करना ठीक नहीं है, आई विल मैनेज इट। मैंने बोला था जल्दी जल्दी 30 मिनट में खत्म कर देना, बट मैडम ने आराम से तसल्ली से पूरा प्रोडक्ट एक्सप्लेन किया। आई रियली अप्रिशिएट दैट। और जब भी इनका प्रेजेंटेशन सुनता हूँ, 2-4 चीजें मुझे सीखने को मिल जाती हैं। तो प्रोडक्ट नॉलेज जो है बहुत इन डेप्थ है, इनसे सीखना ही पड़ता है। विद दैट आई वुड टू थैंक यू वंस अगेन वंदना जी फॉर द ग्रेट प्रेजेंटेशन। और मिलेंगे अभी अगले ट्यूसडे दोबारा नए प्रोडक्ट्स को लेके। और एक मैसेज देना चाहूंगा मैं बाकी के लोगों जो केरला से नहीं है, कि मंथ एंड आ चुका है, 2 दिन है। जो जो बेनिफिट बताया है उसको इनकैश कीजिए, और क्लोजिंग को थोड़ा सा जोर से खींच के प्रोडक्ट्स का जो बेनिफिट है मैक्सिमम जो ले सकते हैं वो आप ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।